साहिब का विकास कहीं उड़ रहा है, कहीं टपक रहा है। हाल कुछ ऐसा ही है और उन्हें बचाने वाले कह रहे हैं अरे ये तो तब बना था, आज नहीं बना है। लेकिन आज तो फिर बवाल हो गया, एक और जगह टपक गया, एक और जगह उड़ गया और भी न जाने क्या कुछ हुआ। जरा छोटे सी वीडियो में आखिर तक इन खबरों को मुलाहिजा फरमाइएगा। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिएगा और द कंटाप को ना किया और सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपको खबर मिलेगी सबसे अलग तरीके से। रणविजय सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि अब तो आज राजकोट एयरपोर्ट का विकास सामने आ गया। राजकोट का 3 दिन में 3 एयरपोर्ट पर हादसे हुए। 27 जून को जबलपुर मध्य प्रदेश और 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट और 29 जून को राजकोट गुजरात। इसका उद्घाटन 1 साल पहले, आज वाले का विकास 1 साल पहले, उद्घाटन विकास कुछ कह लीजिए, लाल फीता 1 साल पहले उन्होंने ही किया था। ये नाम नहीं लिख रहे हैं, हम कह देते हैं साहब। आप कहेंगे आपने भी नहीं लिया, तो हम कहते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। हर जगह झंडी ट्रेन को वो दिखाते हैं, हर जगह हवाई जहाज का, एयरपोर्ट का कहीं उद्घाटन वही करते हैं। अब जो कल तक उन्हें बचा रहे थे कि वो दिल्ली वाले एयरपोर्ट तो वो यूपीए के टाइम बना था। अच्छा, नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में जो अमित शाह साहब और वजीर आजम मोदी बैठते हैं वो तो अंग्रेजों ने बनाया था। फिर अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, उसकी छत गिर गई, तो क्या कहेंगे, इसके जिम्मेदार अंग्रेज हैं। आपको नाम बदलने के लिए थोड़ी ना हुकूमत सौंपी थी, आपको रखरखाव भी करना था, नई चीजें बनानी थी, पुरानी चीजों का रखरखाव भी करना था। जो आपसे 10, 5, 20, 25 साल पहले बन गई, उसका रखरखाव भी तो करना था ना। इसरो तो नेहरू जी ने बनाया था। फिर इसरो से जब रॉकेट उड़ता है, चंद्रयान, तो आप कैसे खड़े होते हैं वहां पर? आप कहते हैं कि मोदी ले जाएंगे चांद पर भारतीयों को, सब मीडिया में चल रहा होता है। लेकिन जब वो छत गिर जाती है तो नहीं, तो जिसने बनवाई है वही जिम्मेदार है, हैं? तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। इसरो हुआ, एम्स हुआ, ये किसने दिया? आईआईटी, आईआईएम्स किसने दिया? उसमें कुछ अच्छा हो जाए तो आपका, कुछ गलत हो जाए तो बनवाने वाले का नाम ढूंढो। अच्छा, एक और साहब, ये एयरपोर्ट की आज की थी, सब उड़े पड़े हैं। इसे एक तो बहुत शरारत के साथ अंग्रेजी हिंदी अखबार कैनोपी लिख रहे हैं। कैनोपी कुछ नहीं होता, ये छत है। कैनोपी बहुत छोटी होती, कैनोपी वाली छत है। अब बताइए, ढूंढिएगा कब इन्हें कैनोपी लिखा गया। ये उड़ गई। सऊदी अरब में, दुबई वगैरह में इस तरीके कैनोपीज बहुत हैं। वहां तो बवंडर आते हैं, रेतीले तूफान कभी नहीं उड़ती, यहां उड़ गई थी। क्या हुआ? ये विकास कैसा था? क्या बवंडर आ गए थे? एक और लीजिए, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर, उस फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तर्ज पर लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट बनाया गया था। ये दावे किए गए, अरे जर्मनी जैसा फील आएगा आपको अमौसी पे बैठ के। क्या हुआ? वो हमारा यूपी वाला फ्रैंकफर्ट चूने लगा, टपकने लगा जी। उस अमौसी एयरपोर्ट, जो लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट है, जो आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां से जाती हैं, उसके टर्मिनल 3 का यह हाल है जो आज तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश में छत टपक रही है। कुछ महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था। किसने किया होगा? कुछ महीने पहले यूपी में सत्ता बीजेपी की, केंद्र में सत्ता बीजेपी की, किसने किया होगा? जरा सोचिए। अब नहीं आए वो लबुझन ने, ये तो यूपीए ने किया था, नहीं आएंगे। फ्रैंकफर्ट टपक रहा है और वो राजकोट वाला विकास उड़ गया। चलिए, ये सुधीर चौधरी साहब सीनियर हैं हमारे न्यूज इंडस्ट्री में। ये भाई साहब वही बात कर रहे हैं, परसों हमने एक वीडियो में कही थी कि भाई वो अंग्रेजों का और मुगलों का विकास तो बड़ा सॉलिड था, आज तक नहीं टपक रहा, आज तक नहीं गिर रहा। याद है ना? लाल किला, ताजमहल, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, क्या क्या नहीं है। तो ये वसीम अकरम त्यागी, हमारे नौजवान पत्रकार मित्र ने सुधीर चौधरी की वो क्लिप काट के चस्पा की है और लिखा है, अंकिल सुधीर चौधरी मुगल कालीन इमारतों और मुगलों की तारीफ कर रहे हैं। होता है, कभी कभी इंसान का मूड खराब होता है, दिमाग खराब होता है। तो ये तारीफ कर रहे हैं मुगलों की। यही बात हम लोग कह दें तो मुगल कह दिए, मुगल कहला दिए जाए। अंग्रेजों की बात हम कह दें
तो अंग्रेजों के पिट्ठू कहलाते। हकीकत को तस्लीम करना क्यों नहीं आता। एक वीडियो आज वायरल हुआ और इसमें जो नफरती गैंग है, जो संतरा सेना है, जो नफरती गैंग है, जो नफरत में पले बड़े सींचे गए, वो एक मुसलमान एक ट्रेन की बोगी में वुजू बना रहा है, उसको लेकर ये बवाल फैलाने लगे और उसको लेकर टारगेट किया जा रहा है कि ये ट्रेन में जिहाद चल रहा है। आप लोगों ने कभी ट्रेन में सफर किया है? मंजीरे बजते हैं, भजन चल रहे हैं, न जाने कौन कौन से सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान ट्रेन के अंदर ही अंजाम दे दिए जाते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देश है हमारा, सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, उन्हें भी रहने का और बोलने का, वैसा करने का हक है। हालांकि वो हारमोनियम और मंजीरों में बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं। ट्रेन में कब कौन सोएगा कोई टाइम तय नहीं है, कभी भी सो सकता है। बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, वो साउंड बज रहा होता है। अगर देखें तो ट्रेन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो सही नहीं, लेकिन कोई टोकता नहीं है। लेकिन एक आदमी खामोशी से बिना बोले वुजू बना रहा है, वो बिना बोले खामोशी से दिल ही दिल में नमाज पढ़ लेगा, आयतें पढ़ लेगा, उससे एतराज है। एतराज नहीं है, ये दुश्मनी है, एक नस्ली दुश्मनी मुसलमानों से कुछ लोगों को। और इत्तेफाक और हैरत की बात है कि वो मेजॉरिटी से आते हैं, जिसमें बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं, ज्यादातर अच्छे ही हैं। लेकिन ये नफरती जो है ना, इस पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं और हिंदुस्तान की इमेज को काला कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, अगर हुकूमत सही हो, ऐसे लोगों को सुजा सुजा कर पीछे से डंडे मार के सुर्ख कर दे बंदरों की तरह। लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं होगा। अभी नमाज पढ़ने वालों पर ये तनकीद जरूर कर देंगे। एक और खबर है, वसीम अकरम त्यागी हमारे पत्रकार मित्र ने ही, जो नए नवेले सांसद हैं, नवनिर्वाचित भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, उनका एक बयान शेयर किया है और इसमें चंद्रशेखर ने दोहराया है कि कावड़ यात्रा के लिए 10 दिनों तक पूरा रोड बंद कर दिया जाता है, लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही होती है तो ये भाजपा सरकार कह रही है कि होने नहीं देंगे। 10 दिनों तक कावड़ यात्रा होती, ठीक है, आस्था है, जा रहे हैं पैदल, कितना पेन लेते हैं। और उस दौरान होता भी बड़ा हंगामा है, कोई मर गया, कोई लड़ गया, किसी ने शीशे फोड़ दिए। कुछ लोग बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं कावड़ियों को, लेकिन आस्था का प्रतीक है ना कावड़। ये अगर आस्था है तो वो जो 20 मिनट की नमाज पढ़ रहे हैं वो भी आस्था है। साल में 2 बार होती है, 20-20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा मान लीजिए। ये कावड़ यात्रा कितने दिन चलती है, कितने घंटे इस पे एंगेज होते हैं। अगर पूरे साल भर के जुमे भी निकाल कर बाहर कर दिए जाएं तो उससे ज्यादा यात्रा के घंटे हैं। लेकिन तकलीफ नमाजियों, नमाज पढ़ने वालों, मुसलमान, इस्लाम, कुरान, इससे है। और ये भारत का एक अलग रूप दुनिया में ऐसे नफरती लोग पेश करते हैं जिनके खिलाफ चंद्रशेखर बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते चंद्रशेखर को सुन लीजिए, इजाजत दीजिए। भाई, हिंदू धर्म की आस्था है, देश सब की धर्मों की आस्था का सम्मान करना है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। ये भाई पढ़ो, आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्यों, क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर व्यवस्था बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं से सहमत नहीं, तो वो भी हिंदू धर्म के साथ नहीं, क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को।